रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश करने का प्रसंग है। इसी प्रसंग में लंकापुरी का विस्तृत वर्णन दिया गया है। रामायण के अनुसार लंकापुरी वास्तव में एक राक्षसी ही थी जो स्वयं और लंकेश की रक्षा करती थी। आम बोलचाल की भाषा में उसे लंकिनी के नाम से जाना जाता है। लंकिनी का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 3 सर्ग में मिलता है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके अनुसार जब रात्रि में हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो उसकी भव्यता देखकर चकित रह जाते हैं। लंका का द्वार अमूल्य स्फटिकों से जड़ा था और अनेक गज उसके द्वार पर खड़े रहते थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सरपाते जाते रहते थे। लंका के द्वार पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। उसके फर्श मणियों से और द्वार का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित था। वहां की सीढ़ियां नीलम से बनी थी। भवन इतने ऊंचे थे जैसे आकाश को छू लेंगे। उस लंकापुरी को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा कि इस लंकापुरी को कोई भी बलपूर्वक विजित नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, सुषेण, मैंद, द्विविद, सुग्रीव, कुशपर्व, जाम्बवंत एवं मेरी पहुंच ही इस पुरी के भीतर हो सकती है। ये सोचकर हनुमान जी ने उस पुरी में प्रवेश करना चाहा, लेकिन उसी समय उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। लंकिनी का मुख बड़ा विकराल और डरावना था। उसने हनुमान जी से कहा, हे वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? मेरे रहते हुए तू निश्चय ही इस पुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए अपना परिचय दे। तब हनुमान जी ने कहा, हे क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो पूछ रही है उसका ठीक ठीक उत्तर मैं दे दूंगा, किंतु पहले ये बता कि तू कौन है। क्या कारण है कि तू मुझ पर क्रोध कर मुझे इस प्रकार डांट रही है? तब लंकिनी ने कहा, मैं राक्षसराज रावण की सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना कर इस पुरी में प्रवेश कर किसी के लिए भी संभव नहीं है। वानर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ और उसी अधिकार से तेरे लिए कठोर वाणी का प्रयोग कर रही हूँ। तब हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप धरा और लंकिनी से कहा, मैं इस समस्त लंका नगरी को देखने आया हूँ। इसे देखने का मेरे मन में बड़ी इच्छा है। इस लंका के वन, उपवन, भवन इत्यादि देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। भद्रे, इस पुरी को देखकर मैंने जैसे यहाँ आया हूँ उसी प्रकार लौट जाऊंगा। तब लंकिनी ने कहा, नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। मुझे परास्त किए बिना तू इस पुरी को नहीं देख सकता। ऐसा कहते हुए लंकिनी ने भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी को पूरी शक्ति से एक थप्पड़ मारा। उस प्रहार को सहज ही सहकर हनुमान जी ने एक भीषण सिंहनाद किया और अपने बाएं हाथ के मुक्के से लंकिनी प्रहार किया। हालांकि उसे एक स्त्री समझकर हनुमान जी ने अधिक जोर से प्रहार नहीं किया था, किंतु उनके उस हल्के प्रहार से ही लंकिनी के सारे अंग व्याकुल हो गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी ऐसी दशा देखकर हनुमान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पर दूसरा प्रहार नहीं किया। तब लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। शास्त्रों में स्त्री को अवध्य बताया गया है, इसीलिए आप मेरे प्राण ना लीजिए। महाबली वीर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ और अपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। आगे लंकिनी कहती है, मैं आपको अपनी कथा सुनाती हूँ। साक्षात स्वयंभू परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वो मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले
तब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर भारी संकट आ पहुंचा है। आज आपको देखकर मुझे पता चल गया कि ब्रह्मा जी की बात सत्य हो गई। अब सीता के कारण दुरात्मा रावण और समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपिश्रेष्ठ, आप इस रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश कीजिए और जो जो कार्य आप करना चाहते हो उन सब को पूर्ण कीजिए। रावण के दुष्कर्म के कारण ये पुरी अभिशाप से नष्ट होने वाली है। अतः आप इसमें प्रवेश कर स्वेच्छानुसार सर्वत्र सती साध्वी जनकनंदिनी सीता की खोज कीजिए। ऐसा कहकर लंकिनी उसी क्षण लंका को छोड़कर चली गई और फिर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर माता सीता का पता लगाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।